सारा समझ गई रोहित को अंश ने ही भेजा होगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधा हॉल से बाहर निकलने लगी। रोहित ने जब सारा और ऐसे उसे इग्नोर करते देखा तो पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और वो भी बाहर आ गया। सारा पूरे रास्ते बिल्कुल शांत बैठी रही। रोहित को सारा को ऐसे देख बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सारा कभी शांत नहीं रहती थी। वो तो अंश के सामने भी अपनी बदमाशियां बंद नहीं करती थी। और जब से नाव्या आई थी तब से तो इन दोनों ने मिलकर घर का रुख ही बदल दिया था। पर आज सारा बहुत शांत थी। कुछ ही देर में सारा अपने दादी के घर पहुंच गई। वो कार से बाहर आकर बिना रोहित की तरफ देखे बोली, आप चले जाए, हम यही रहेंगे। रोहित बस एकटक सारा को देख रहा था। अब आगे अंश और नाव्या जब ऑफिस पहुंचे तो अंश को पता चला उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो अंश नाव्या को अपने कैबिन में बैठाकर खुद मीटिंग में चला जाता है। नाव्या अंश के कैबिन में अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो वो सामने रखा अंश का आईपैड उठा लेती है और उसमें कार्टून देखने लगती है और बाहर से खाने के लिए बहुत सी चीजें ऑर्डर कर देती है। दोपहर में 3 बजे अंश अपना मीटिंग खत्म करके अपने कैबिन में आ रहा था। उसके साथ रोहित और कुछ डिपार्टमेंट मैनेजर भी थे। अंश जब अपने कैबिन का दूर ओपन करके अंदर कदम रखता है तो वो अपना कैबिन देखकर ही शॉक हो गया। वो देखता है पूरे कैबिन में चॉकलेट और चिप्स के रैपर बिखरे हुए हैं और सोफे के पास वाले टेबल पर बर्गर और पिज्जा के पीसेस पड़े हैं और उसका आईपैड सोफे के नीचे गिरा पड़ा है और नाव्या आराम से सोफे पर पसर कर सोई हुई है। अंश को ये सब देख के पहले गुस्सा तो बहुत आया था, पर जब उसने नाव्या को आराम से सोते हुए देखा जो इस टाइम बहुत क्यूट लगा रही थी, क्योंकि नाव्या के चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ था। अंश के साथ साथ रोहित भी अंदर आया था। उसने जब अंश के कैबिन का ये हाल देखा तो उसे तो झटका ही लग गया। उसे अब अंश के गुस्से से डर लग रहा था, पता नहीं कब अंश गुस्से से फट जाए। पर थोड़ी देर तक अंश ने कुछ नहीं कहा तो उसे थोड़ा हैरानी हुई कि अंश अभी तक फटा क्यों नहीं। पर उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसे क्या पड़ी थी बीच में कूदने की, कहीं ऐसा न हो कि जो अंश अभी शांत है उसके बोलने से उसी पर बरस जाए। अंश आगे बढ़कर नाव्या को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने कैबिन में बने सीक्रेट रूम में लेकर चला जाता है। अंश के जाते ही वो सब मैनेजर जो अभी अंश के साथ आया था वो कैबिन में आकर देखने लगते हैं। उन सबको कैबिन का ये हाल देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। और उन सबको सबसे ज्यादा इस बात की हैरानी हो रही थी कि अंश ये सब देखने के बाद भी अभी तक गुस्सा नहीं हुआ था। और ये पहली बार ही था, नहीं तो अंश के कैबिन में थोड़ी सी भी गंदगी उसे पसंद नहीं थी। और अगर कभी सफाई करते समय कहीं भी थोड़ा भी गंदा रह जाता तो अंश का गुस्सा बरसना तय था। अंश रूम के अंदर बेड पर आराम से नाव्या को सुलाता है और खुद बाथरूम चला जाता है। थोड़ी देर में वो बाहर आता है, उसके हाथ में गिला टॉवल था। अंश नाव्या के पास आता है और बहुत ही सॉफ्टली उसके चेहरे को साफ करता है जिसपे चॉकलेट लगा था। नाव्या के फेस को साफ करने के बाद अंश उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर निकालकर अंश देखता है कि रोहित और उसके पीछे मैनेजर बुत बने एक जगह पर खड़े हैं। अंश, देख क्या रहे हो, इसे जल्दी साफ करवाओ। अंश की कोल्ड आवाज सुन रोहित तुरंत कैबिन से बाहर भाग जाता है और कैबिन क्लीन करने वाले को अंश के कैबिन में भेजता है। रोहित के जाते ही सारे मैनेजर भी बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में अंश का कैबिन साफ हो जाता है। लेकिन पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि अंश के कैबिन में एक लड़की है और उसने उनके बॉस के कैबिन को पूरा गंदा कर दिया है। लेकिन उसे ये बात हैरान कर गई कि इतना सब होने के बाद भी अंश को गुस्सा क्यों नहीं आया। अगर किसी और ने ये किया होता तो अंश अब तक अपना शैतानी रूप में आ चुका होता। अंश वापस रूम में जाता है, नाव्या को देखता है जो आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। अंश थोड़ी देर नाव्या के पास बैठता है और उसे निहारने लगता है। उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है। विहान का घर। आज हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान रीना को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात विहान उससे छुपा रहा है। उसे बहुत बुरा लगा कि विहान ने उसे बताया नहीं, पर उसे ये जानकर खुशी भी बहुत हुआ कि वो मां बनने वाली हैं। लेकिन रीना को विहान पर गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को अपने मन में दबा लेती है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि अंश के कैबिन में एक लड़की है और उसने उनके बॉस के कैबिन को पूरा गंदा कर दिया है। लेकिन उसे ये बात हैरान कर गई कि इतना सब होने के बाद भी अंश को गुस्सा क्यों नहीं आया। अगर किसी और ने ये किया होता तो अंश अब तक अपना शैतानी रूप में आ चुका होता। अंश वापस रूम में जाता है, नाव्या को देखता है जो आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। अंश थोड़ी देर नाव्या के पास बैठता है और उसे निहारने लगता है। उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है।
विहान का घर। आज हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान रीना को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात विहान उससे छुपा रहा है। उसे बहुत बुरा लगा कि विहान ने उसे बताया नहीं, पर उसे ये जानकर खुशी भी बहुत हुआ कि वो मां बनने वाली है। लेकिन रीना को विहान पर गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को अपने मन में दबा लेती है। अब आगे। शाम के 5 बजे अंश का ऑफिस में। नाव्या अपना नींद पूरा करके उठ गई थी। वो उठकर इधर उधर देखती है तो उसे अंश सोफे पर बैठा अपना काम करता हुआ दिखाई दिया। नवे उठाकर अंश के पास जाती है। नाव्या, अंश तुम कब आए? तुम्हें पता है मैंने कितना वेट किया तुम्हारा वहां बैठ के। अंश अपनी एक आईब्रो उठाकर नाव्या को देखता है। बच्चा, तुमने आज जो मेरे कैबिन का हाल किया है ना, तुम उसकी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। अंश की बातें सुनने के बाद नाव्या को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। वो अपने मन में ही बोली, पनिशमेंट। नाव्या झट से अंश के पास गई और उसकी गोद में बैठकर अपनी बाहें उसके गले के चारों तरफ लपेट लेती है और उसे देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अभी तुम मुझे पनिशमेंट दोगे? अंश, हम। नाव्या अपना चेहरा उसके गर्दन में घुसाते हुए बोली, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे पनिशमेंट मत दो। मैं आगे से तुम्हें तंग भी नहीं करूंगी, पक्का। नाव्या अपना चेहरा निकालकर अंश को देखती है, जो नाव्या की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब नाव्या का चेहरा रोने जैसा हो गया था। अंश नाव्या को देखता है, जिसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसको देख ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो कभी भी रोना शुरू करने वाली है। अंश को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब इस लड़की का क्या करे। ये हर बार ऐसी शकल बनाकर हमेशा उससे बच जाती है। अंश को भी पता था कि नाव्या रोने वाली नहीं है, वो बस उससे बचने के लिए ऐसा कर रही है। एक बार अंश अगर मान जाए उसकी बातें, तब तो वो तुरंत वापस अपने असली रूप में आ जाएगी और फिर से उसकी बदमाशियां शुरू हो जाएगी। पर अंश हर बार नाव्या की मासूम चेहरे को देख पिघल जाता है और आज भी वही हुआ। जब नाव्या ने सुना कि अब अंश उसे कोई पनिशमेंट नहीं देगा तो खुश हो गई और अंश के गालों पर किस करके उठने लगी। इससे पहले कि वो उठ पाती, अंश वापस उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। ये सब इतना फास्ट हुआ कि नाव्या को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो आंखें बड़ी बड़ी करके अंश को देखने लगी, जिसकी आंखें अभी बंद थी। नाव्या भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी और अंश को किस करने देती है। थोड़ी देर में जब नाव्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब अंश उससे अलग होता है और नाव्या के गालों को सहलाने लगता है। नाव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अंश उसे देखते हुए बोला, बच्चा, क्या तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? नाव्या नासमझी में अंश को देखता है। अंश, बच्चा, मैं हमारे एक होने की बात कर रहा हूँ। नाव्या थोड़ी देर उसी कंफ्यूजन में थोड़ी देर सोचती है। जब उसे समझ आता है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। नाव्या बस अंश को देखती है पर कोई जवाब नहीं देती है। अंश, बच्चा, बोलो ना। नाव्या अभी भी कुछ नहीं कहती और अपना सिर अंश के सीने में छुपा लेती है। अंश को जब नाव्या का जवाब समझ आता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जो बहुत ही खूबसूरत थी। अगर लड़कियां ऐसे अंश को देखती तो वो लोग तो ऐसे ही उस पे मरमीट जाती। अंश नाव्या के माथे को चूमते हुए, बच्चा, चलो घर चलना है, और नाव्या को लेकर कैबिन से बाहर निकल गया। दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। राजपूत मेंशन। सारा अपने कमरे में बैठी बैठी रोहित के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित उसे और उसके प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। सारा रोहित को तब से प्यार कर रही ही जब से रोहित ने अंश के साथ काम करना शुरू किया था। रोहित अंश से 1 साल छोटा और सारा से 7 साल बड़ा है। एक ये भी वजह थी रोहित का सारा को ना अपनाने का कि सारा उससे बहुत छोटी है। पर सारा को ना अपनाने का रोहित के पास बहुत सी वजह थी, जिससे सारा अनजान थी। सारा यही सब सोच रही थी कि एक मेड सारा के रूम पर नॉक करती है। सारा, क्या हुआ? मेड, सारा बेबी, आपको दादी माँ बुला रही है। सारा, ओके, आप चलिए, मैं आती हूँ। टू बी कंटिन्यू।